Hello students, welcome to the channel Mathematics Circle Study with Parul. And we were doing complex numbers. Complex numbers का हम अभी तक बेसिक ही कर रहे हैं बेटा, और अभी भी हमारा बेसिक खत्म नहीं हुआ है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बेसिकली z से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वो हमारा क्या था, a प्लस आइटा b, या हम कर सकते हैं x प्लस आइटा y. ये हमारा रियल पार्ट था जो विदाउट आइटा वाला है, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट था जो आइटा के साथ है. आइटा हमने एक नया सिंबल पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो हमारा होता है -1 अंडर द रूट, और इसकी हमने पावर्स भी पढ़ी थी और इंटीग्रल पावर्स भी हमने इसकी स्टडी करी थी. एंड आइटा 4, आइटा की पावर 4 हमें क्या दे रहा था, 1 दे रहा था. ठीक है, अब हम आज इसकी कुछ बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ने जा रहे हैं, और वो जो हमने एलजेब्रा में हमने पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इनका क्यूब, सब्ट्रैक्शन वाली क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब आज हम अपनी बेसिक आइडेंटिटीज में पढ़ने जा रहे हैं, जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हमारी क्या है, z1 प्लस z2 एंड इज इक्वल टू हमारा ये क्या है, इनका स्क्वायर. और ये इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, z1 प्लस z2 एंड z1 प्लस z2. स्क्वायर है तो हमने इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया है, और ये हमें अब क्या देगा, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ये स्क्वायर दे देगा, और जब यहाँ जाएगा तो ये z1 z2 दे देगा, ये स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, z1 z2. अब z2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो z2 z1 एंड प्लस में z2 का स्क्वायर. ठीक है, z आप इस तरीके से बनाना कि 2 एंड z में खुद ही कंफ्यूज ना हो जाओ. इस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर पूरा स्ट्रेट शार्प z आप यूज करेंगे. ऐसा टूटा फूटा सा z आप यूज नहीं करेंगे. ठीक है, तो देखिए z1 स्क्वायर. अब देखिए ये हमने क्या पढ़ा था, ये हमने कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, की हमारी मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है, तो ये दोनों हमें इक्वल वैल्यू देंगे, तो हम इसको z1 एंड z2 लिख सकते हैं, एंड प्लस में क्या आ जाएगा, z2 का होल स्क्वायर. तो हमें क्या मिल गया, हमारा z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर. ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी सारी की सारी आइडेंटिटीज लिख सकते हैं एंड उनको लेटर ऑन यूज कर सकते हैं. सेकंड हमारा क्या बनेगा, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर. तो ये हमें क्या देगा, z1 स्क्वायर माइनस 2 z1 z2 एंड प्लस में z2 का होल स्क्वायर. ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी है. एंड थर्ड वन हमारी क्या आएगी, z1 प्लस z2 का होल क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू z1 क्यूब प्लस 3z1 स्क्वायर z2 एंड प्लस में 3z1, अब की बार z2 का स्क्वायर आ जाएगा, एंड प्लस में z2 का होल क्यूब. ये थर्ड वन. एंड नेक्स्ट वन इज विद सब्ट्रैक्शन होल क्यूब. तो ये हमारा क्या बन जाएगा, z1 क्यूब एंड माइनस में z1 स्क्वायर z2 एंड प्लस 3z1 z2 स्क्वायर एंड माइनस में z2 का होल क्यूब. ये हमारे पास हमारी थर्ड आइडेंटिटी बनेगी. एंड नेक्स्ट वन इज योर z1 स्क्वायर माइनस z2 का स्क्वायर. ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के सिमिलर है हमारी, और इसको हम उसी के पैरेलल क्या लिख देंगे, z1 प्लस z2 एंड z1 माइनस z2. तो ये कुछ हमारी आइडेंटिटीज थी, एंड इनको हम यूज किस तरीके से कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 5 माइनस 2 आइटा होल क्यूब. तो ये हमारा एज z1 बिहेव करेगा, ये z2 बिहेव करेगा, और ये हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला है जो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं, ये वाला.
and this one is your z. एंड फॉर्मूला क्या है हमारा, z1 क्यूब, z1 क्यूब माइनस में 3z1 एंड z2 का होल स्क्वायर प्लस में 3z एंड z1 एंड z2 का होल स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट में कर लिया है, ये हमारा यहाँ पे स्क्वायर आना था, माइनस वहाँ आया ना तो फर्स्ट का स्क्वायर हो जाएगा एंड जब प्लस वाला होगा तो z2 का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद माइनस में z2 इज योर 2 आएगा, उसका होल क्यूब। ये कितना बन गया 125 माइनस में 3, 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75, 75 इंटू 2 इज योर 150 आइटम एंड प्लस में ये कितना बन गया 15 और 2 30, 30 एंड आइटा स्क्वायर को हम ऐसे कैसे लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड ये हो जाएगा, देखो माइनस है बाहर एंड अंदर है 2 आइटा होल क्यूब, तो बन जाएगा -8 आइटा क्यूब लिख सकते हैं आप। माइनस में 150 आइटा और ये आइटा स्क्वायर हमारा क्या था -1 था, तो ये बन गया -30 एंड आइटा क्यूब हमारा क्या था आइटा था, ये बन गया हमारा। और ये हमारा क्या आ गया, ये 95 आया 95 एंड माइनस में 158 आया। ये हमने सिंप्लीफाई करके हम इसको किस फॉर्म में ले आए हैं, a प्लस आइटा b। ये हमारा रियल पार्ट, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से अपनी इन आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक मेन टॉपिक है, जहां से हम कह सकते हैं कि हमारा मेन चैप्टर शुरू हो गया है। और नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, कॉन्जुगेट। conjugate of a complex number। conjugate of a complex number देखिए, हमें पता है z हमारा क्या था a plus iota b। this one was your real part and this one was your imaginary part जो हमने पढ़ा था। ठीक है, अब conjugate क्या बनेगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास कॉन्जुगेट क्या बनेगा वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉन्जुगेट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, z बार। अगर हमने z बार, जो ऊपर हमने बार लगाया है, ये हमने कर दिया है, तो इसका मतलब इसके आगे आएगा, इसका मीनिंग क्या है, जो ये बार रिप्रेजेंट कर रहा है, बार हमें इसको हम रीड आउट कैसे करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ z, और z हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब देखिए कॉन्जुगेट z बार क्या होगा हमारा z का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब देखिए z हमारे पास क्या था a प्लस आइटा b, लेकिन कॉन्जुगेट हमारे पास क्या बन जाएगा a माइनस आइटा b। बेसिक लॉजिक क्या है कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने का, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसका हम साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा। तो ये हमें क्या दे रहा है, कॉन्जुगेट ऑफ z दे रहा है, कॉन्जुगेट ऑफ z। और z हमारा क्या था, z हमारा ये था। ठीक है, अब देखिए कॉन्जुगेट की हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टी सॉरी कॉन्जुगेट की हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी जो कॉन्जुगेट सेटिस्फाई करेगा। देखिए जरा क्या प्रॉपर्टी होंगी हमारे पास कॉन्जुगेट की। देखिए z हमारे पास क्या है a प्लस आइटा b,
एंड z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, a माइनस आइटा b। ठीक है, अब देखिए रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z को हम लिख सकते हैं z प्लस z कॉन्जुगेट बाई 2। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, देखिए वैल्यूज पुट करके हम देखेंगे जरा। z हमारा क्या है, a प्लस आइटा b एंड z कॉन्जुगेट हमारा क्या है, a माइनस आइटा b एंड बाई में हम क्या लिख सकते हैं 2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा 2a एंड बाई में 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया a और a हमारा क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है हमारा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारी अब प्रॉपर्टीज आनी शुरू हो गई हैं कॉन्जुगेट की, ये सेकंड। अब थर्ड देखिए, थर्ड हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड हम लिख सकते हैं, अभी हमने रियल पार्ट किया है तो हम ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट भी लिख सकते हैं z का, और वो हमारा क्या बनेगा z माइनस z कॉन्जुगेट एंड बाई में क्या आएगा 2। एंड इसको हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, आइटा प्लस a प्लस आइटा b, सॉरी, एंड माइनस माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, और पहले हम कॉन्जुगेट ही लिख लेते हैं और बाई में क्या आएगा 2, ये बनेगा a प्लस आइटा b, माइनस है तो साइन चेंज करता हुआ जाएगा सारे, आइटा b एंड बाई में क्या आएगा 2, a से a कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास क्या बच गया 2 आइटा b एंड बाई में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये हमें क्या दे रहा है, आइटा b दे रहा है ये हमें। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज आर z माइनस z कॉन्जुगेट एंड बाई में 2। ठीक है, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की जो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा जरा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिलेटेड टू कॉन्जुगेट, z प्लस z1 प्लस z2, इनका कॉन्जुगेट दोनों का इकट्ठा होके क्या होगा, एडिशन का, ये आपस में सेपरेट आउट हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट, और ये हमें क्या देगा, z1 का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट एंड z2 का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट। ये हमारा यहाँ पे क्या था कि हमने ऐड कर दिया है पहले, फिर कॉन्जुगेट लिया है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हमने कॉन्जुगेट ले लिया उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं, तो दोनों ही सिनेरियोज में हमारे पास आंसर सेम आएगा। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बनी है, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, z1 कॉन्जुगेट एंड z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं रिलेटेड टू कॉन्जुगेट। मल्टीप्लिकेशन वाली भी हमारी सेम रूल फॉलो करेगी कि हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है फिर कॉन्जुगेट लिया है, या फिर पहले हमने कॉन्जुगेट ले लिया है एंड उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया है, तो दोनों ही केसेस में हमारे पास आंसर हमारा सेम ही आएगा। और इसकी एक और प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, हमने पहले कॉन्जुगेट लिया, z बार लिया, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लिया, तो ये हमें वापस हमारा ओरिजिनल नंबर ही दे देगा। ये हम किस तरीके से देख सकते हैं, z हमारे पास क्या है, a प्लस आइटा b है, और z बार हम क्या ले सकते हैं, z कॉन्जुगेट ले सकते हैं, दोबारा से अगर हम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस आइटा b, दोबारा से साइन चेंज हो गया, तो ये हमें दोनों सेम है हमारे, तो हम कह सकते हैं z कॉन्जुगेट एंड उसका भी कॉन्जुगेट हमें क्या देगा, z ही देगा हमारे पास, जो हमारे पास ओरिजिनल हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं, इसकी एडिशन वाली की थी हमने, सेम स्टेप्स पे हम सब्ट्रैक्शन वाली भी देख सकते हैं कि हमने पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया उसके बाद हमने कॉन्जुगेट लिया, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि पहले हमने कॉन्जुगेट लिया उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट किया, दोनों ही केसेस में हमारे पास आंसर सेम आएगा।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन वाला भी हम सेम स्टेप्स पे कर सकते हैं, तो बहुत इजी है। z1 प्लस z2 हमने पहले डिवाइड किया, फिर हमने कॉन्जुगेट लिया, या फिर हमने पहले कॉन्जुगेट ले लिया और फिर हमने उसको डिवाइड कर दिया। दोनों ही केसेस में हमारे पास आंसर सेम आएगा। सेम केस हैं दोनों के दोनों, जो भी हमें बता रहे हैं वो दोनों केस सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो ये तो थी हमारी कुछ कॉन्जुगेट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम कुछ इजी टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, या हम इसी चीज को हम कह सकते हैं मॉडुलस। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, इसी चीज को हम बोल सकते हैं मॉडुलस। अब देखिए, इसमें हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। अरे ये तो रह गया मॉडुलस, इसी को हम क्या कह सकते हैं, मॉडुलस। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू कहो या मॉडुलस कहो, बोथ आर सेम थिंग। ये हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर अप करेंगे। और अभी हम कुछ इजी क्वेश्चन देख लेते हैं, जिन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म जो हमारी होती है a प्लस आइटा b, हमें क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके a प्लस आइटा b वाली फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, एंड क्वेश्चंस देखिए जरा। 5 प्लस अंडर रूट 2 आइटा एंड बाय में हमारा क्या बन जाएगा, 1 प्लस रूट 2 आइटा। ये हमें क्या करना है, हमें ये सिंप्लीफाई करना है, a प्लस आइटा b वाली फॉर्म में हमें इसको चेंज करना है। जो हम छोटी क्लासेस में 8th 9th में हम रैशनलाइजेशन करते थे, ये वो वाला रूल फॉलो होगा यहाँ पे। ये हो गया, एंड मल्टीप्लाई में हमने कर दिया 1 प्लस अंडर रूट 2 आइटा एंड बाय में 1 प्लस अंडर रूट 2 आइटा। ठीक है, अगर हम आज ही मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम आज ही कर लेते तो पूरा हौच पौच हो जाता। हम लोग स्लो स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, ताकि आपको बेसिक बहुत अच्छे से सेपरेट बॉक्सेस में आपके माइंड में सेट हो जाए, और जब हम क्वेश्चन करें तो एक एक बॉक्स से वो निकल के आए। हौच पौच ना हो कि ये क्या था ये क्या था, पूरा मिक्सअप ना हो सब कुछ। ठीक है, अब ये हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर 1 प्लस रूट 2 आइटा, और नीचे देखिए हमने जो a प्लस बी और a माइनस बी वाला रूल पढ़ा था, नीचे हम वो लगा सकते हैं। ये हमारा a माइनस बी है, ये हमारा a प्लस बी है, और ये हमारा क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हम z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर वाली फॉर्म में कर रहे थे, यहाँ पे वो आ जाएगा ये रूट 2 आइटा का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, मल्टीप्लाई के तो 5 एंड 5 प्लस रूट 2 आइटा हमारा क्या बन जाएगा, 5 रूट 2 आइटा एंड प्लस में रूट 2 आइटा एंड प्लस में अगेन रूट 2 आइटा एंड मल्टीप्लाई में रूट 2 आइटा, और नीचे हमारा क्या बन रहा है, 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर हमारा 2 बन जाएगा एंड आइटा स्क्वायर हमारा -1, तो नीचे हमारा आ गया प्लस और मल्टीप्लाई में 1 आ गया, यहाँ पे वो हमें 2 ही देगा, डजेंट मैटर। अब देखिए ऊपर हमारा क्या हो रहा है, 5 प्लस रूट 2 आइटा रूट 2 आइटा, यहाँ पे 5 रूट 2 आइटा, यहाँ पे 1 रूट 2 आइटा, तो ये क्या बन जाएगा, 6 रूट 2 एंड आइटा। ठीक है, अब ये देखिए रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 2, ये हमें क्या देगा, 2 देगा। उसके बाद एक आइटा ये रहा, एक आइटा ये रहा, आइटा स्क्वायर हमें क्या देगा, -1, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, -2 एंड बाय में हमारे पास क्या था, बाय में हमारे पास आ गया था 3। अब इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं, इसमें आगे हम
ऊपर हमारा क्या रह गया 3 प्लस 6√2 आइटा और नीचे हो गया 3। ऊपर से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं 1 प्लस 2√2 आइटा और बाई में हो गया 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो गया और ये हमारा क्या बन गया 1 प्लस 2√2 आइटा। ठीक है, और ये हमारी कौन सी फॉर्म आ गई है, ये हमारी a प्लस आइटा b वाली फॉर्म आ गई है, जिसमें a हमारा क्या है 1 एंड b हमारा क्या है 2√2 और ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म में हम इसको सिंप्लीफाई कर लाए हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस शुरू करेंगे एंड मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट के हमारे पास मिक्स फॉर्मूलाज भी हैं, हमारे पास मिक्स प्रॉपर्टीज भी हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस भी होंगे। एंड मॉड्यूलस करने के बाद हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज में, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हम इजीली निकाल पाएंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का विदाउट फॉलोइंग लॉन्ग मेथड। ठीक है, तो अगर आपको कंटेंट बहुत अच्छे से समझ आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज के साथ रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।